लेकिन बिल इकट्ठे करें ताकि डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को दिखाया जाए, बल्कि हुकूमत पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को दिखाया जाए कि मोहतरमा आपको सब अच्छे की एक भोंडी रिपोर्ट दिखाई जा रही है जिसमें इंतज़ामिया खुद हाथ जो है वो कर रही है दुकानदारों के साथ और आवाम के साथ। मियां अमन महमूद साहब मौजूद हैं, इनसे आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आप पंजाब के भी रहनुमा हैं और फैसलाबाद को भी लीड कर रहे हैं। आप लोगों का गिला था कि प्रोग्राम हमारे साथ करें कि बहुत सारे हालात ख़राब हैं, तो मैंने कहा दुकान पे जाके आपके साथ करें। क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं इस वक्त इंतज़ामिया के साथ? आप खुद उस मार्केट कमेटी के अंदर, शाम प्राइस कमेटी के अंदर हैं। ये 2 माह बाद मीटिंग किया है। अगर रेट 15 दिन बाद रिवाइज़ हो सकते हैं पेट्रोल के, तो क्या दालों की कीमतें बढ़ती नहीं है? 2 माह बाद ब्रेक ही लगी रहती है या मंडी से आपको उसी कीमत में मुयसर आती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया सिटी 41, शुक्रिया बिलाल लोगल। दरअसल बिलाल भाई, आपके आज के इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तक ये अपनी आवाज़ करियाना रिटेलर के हवाले से पहुंचाना चाहता हूं। इस वक्त जो महंगाई का जिन है वो बेकाबू हो चुका है और हुक्मरानों के जो बुलंदो बांग दावे थे मईशत को कंट्रोल करने के, वो ज़मीन बोस हो चुके हैं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं नज़र आ रही जो मईशत को सपोर्ट करे। इस वक्त हुकूमत पंजाब की हर पॉलिसी ऐसी है जिससे ताजर भी बेइंतहा परेशान हैं और आवाम का इस वक्त कचूबन निकल चुका है। आज सुबह मैं पासपोर्ट ऑफिस गया, लंबी 70-80 लोग एक लाइन के अंदर लगे हैं पासपोर्ट हासिल करने के लिए। दुनिया मुल्क से बाहर जा रही है कि यहाँ मईशत का जो मशहूर था कि नून लीग आएगी, इसको कंट्रोल करेगी, ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। और जो प्राइस मजिस्ट्रेट प्राइस चेकिंग पे निकलते हैं उनको कोई इस चीज़ के हवाले से अवेयरनेस नहीं है कि वो जो परचेज़ कर रहे हैं उसका जो प्राइस चेकिंग हो रही है उसका रेट डिफरेंस जो आ रहा है कि नहीं आ रहा। गल्ला मंडियों को जाने के लिए, होलसेल को कंट्रोल करने के लिए कोई मेकानिज़म नहीं है। और पिछले महीने के अंदर सैकड़ों दुकानदारों की दुकानें कराने की सील की गई। लाखों करोड़ों रुपया जो है पंजाब के अंदर जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। मैं ये समझता हूँ, मेरी मरकज़ी किराना एसोसिएशन पंजाब ये समझती है, हमारा मौक़िफ़ है कि हुकूमत पंजाब की हुकूमत को चलाने के लिए ये जो दुकानदारों को, रिटेलरों को, परचून फरोश को जुर्माने किए जा रहे हैं, उनकी दुकानें सील की जा रही हैं, उनको ये हरासा करके उनसे रेवेन्यू जनरेट करके शायद पंजाब का निज़ाम चलाना चाहते हैं या अपनी सूबाई असम्बली का निज़ाम चलाना चाहते हैं। मियां साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन कुछ आपने अदाद-ओ-शुमार भी हाथ में पकड़े। एक और मुझे सुनने को मिला था, किसी किराना स्टोर वाले ने कहा कि एसी साहब का शाही फरमान जारी हुआ है कि मैं पहले भी एक यहाँ एसी सिटी आए थे और उनका जब रवैया ऐसा था तो फिर मैंने उन्हें कहा था एक जेकान शिकरे मिला है, लेकिन इन्होंने अभी वो रवैया इख्तियार नहीं किया। लेकिन एक जुमला उन्होंने बोला है कम अज़ कम जुर्माना 15,000 होना चाहिए। ये हकीकत है क्योंकि आप कमेटियों में बैठते हैं, आप उन तमाम इजलास में होते हैं, क्या इसमें कोई हकीकत है कि ऐसे ही है? और क्या कोई हद मुकर्रर होती है कि कौन सी वायलेशन पे कितना जुर्माना है? जी ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि किसको क्या जुर्माना करना है। इंतज़ामिया तो हमें यही कहती है कि हम 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकते हैं, ये कानून है। मगर मार्केट के अंदर जो प्रैक्टिकल नज़र आता है, एक किराने वाले का रेट जो उसने मंडी से महंगा ख़रीदा होता है, सरकारी फरमान के मुताबिक रेट लिस्ट पे कम होता है, उसके ऊपर बेचने पे उसके मजबूर किया जाता है, हालांकि वो बेच नहीं सकता। उसके ऊपर परचून फरोश को जो है वो जुर्माना ज़्यादा किया जाता है। और वही अगर वायलेशन रेट की गला मंडी के अंदर होती है तो वो 5,000 जुर्माना किया जाता है। अगर परचून फरोश एक छोटा दुकानदार जिसकी दुकान के अंदर माल भी 50-60 हज़ार 70,000 रुपये का होगा, उसको 15 से 20,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। ये जुल्म है और ये वाज़िया तफरीक है कि ऊपर लेवल और नीचे लेवल के लोगों के अंदर वाज़िया तफरीक नज़र। इसमें तो बल्कि मैं खुद शाहिद हूँ कि अगर एक स्पिनिंग मिल वाला लेट सेल टैक्स किसी मिल का रिफ़ंड जमा करवाता है तो उसे 5,000 रुपया जुर्माना है। और अगर किसी स्टोर के ऊपर FBR को कोई वो जो पर्ची इन्होंने बनाई हुई है मैकेनिज़्म वो ना मिले तो 5 लाख जुर्माना है। बिल्कुल ये तो बड़ा क्लियर फॉरवर्ड है कि माड़ा उन्हें मार दो, क्योंकि जहाँ आवाम ने जाना है उनके लिए जुर्माने भारी हैं, क्योंकि उसने दुकानदार उसे आवाम से निकालेगा फिर। दरअसल मैं समझता हूँ मरकज़ी किराना एसोसिएशन पंजाब का ये मौक़िफ़ है कि ये जो सारा मारदार सिलसिला रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, इसके पीछे
हम हुकूमत पंजाब से गुजारिश करेंगे कि ये जो DCOs के रैंकिंग का प्रॉब्लम शुरू किया हुआ है ना जी, कि जिस DCO ने ज़्यादा जुर्माने किए उसका रैंक पंजाब में फर्स्ट है, जिसके उससे कम है वो उसका दूसरा है। और डेली जो आवाम को ज़्यादा लूटेगा। हाँ जी, जो मजिस्ट्रेट्स को डेली टारगेट दिए जाते हैं, उन टारगेट को उनको अचीव करना होता है। मेरे पास ऐसे दुकानदार फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं जिनके पास एक दिन के अंदर 2 मोजिस्ट्रेटों ने आके एक घंटे के अंदर जुर्माना किया, एक दिन के अंदर। यानी कि ये तो मोटरसाइकिल या रिक्शा या ये मोटरसाइकिल रिक्शा या ट्रक वाले के साथ भी नहीं होता, वो एक चलान दिखाता है जी चलान हो गया, दूसरा नहीं होना, लेकिन यहाँ हो रहा है। यहाँ ये हो रहा है कि दुकानदार चीख भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, बिल भी दिखा रहा है कि मेरी परचेज महंगी है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। उस आरतीयों को नहीं पकड़ा कोई भी। उसको किसी ने क्या जलते हैं ना, पड़ जलते हैं वहाँ। अब चल मुल्क के अंदर ये निज़ाम रहा है कि मारना भी है तो रोन भी नहीं देना, चीखे ना निकले। परचून रिटेलर के साथ ये हो रहा है, उसे मारा भी जा रहा है और उसे रोने भी नहीं दिया जा रहा। हमें कहते हैं आप आवाज़ ना उठाओ। अच्छा, आपके हाथ में कुछ बिल हैं, ज़रा ये दिखा दें, वही आप क्लोज आ जाएंगे फिर। जो हमारी लेटेस्ट जो इससे पहला नोटिफिकेशन था वो 1.5 माह पहले का था, बहुत 9 मई का, ये कल परसों आया। बहुत जोर लगाने के बाद जो है ये नोटिफिकेशन करवाया गया, और पिछले इस नोटिफिकेशन के अंदर तक दालें मंडी के अंदर 80 से 100 रुपये केजी के अंदर बढ़ चुकी थी, जैसे तकाबली जायज़ा आपने रिपोर्ट पेश की है। और इस लिस्ट के बाद भी गल्ला मंडी का ये मैं आपके साथ थोड़ा सा मुवाजना करने लगा हूँ। ये मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, सारे बिल जो है तमाम मुख्तलिफ फर्मों के, अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये मुख्तलिफ बिल जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। ये आप मुझे दे दें ये वाली, ताकि हम मैं साथ साथ बोल दूं अगर कोई आपके पास इसमें आइटम्स मौजूद हैं। सबसे पहले दाल चना मोटी है। एक मिनट, मैं ज़रा वहीद आप इधर दिखाएं। दाल चना मोटी, और ये थोक के अंदर 280 है और 290 है परचून में। और इसकी परचेज दाल चना की जो इस वक्त गल्ला मंडी के अंदर है 313 रुपये, 312 रुपये, जिसके बिल मेरे पास मौजूद हैं। ये एक बिल है मेरे पास, ये 311 रुपये केजी दाल चना पड़ रही है। इसकी डेट क्या है? इसकी जनाब डेट है 1/7, यानी कि ये लिस्ट जारी होने से भी 4-5 दिन पहले का है जी, ऐसे ही है। और इसी तरह मैं आपको मुआवजे में दिखाऊँ दाल माश। एक मिनट, दाल माश का हम इधर आ जाए, धुली हुई है जी, धुली हुई दाल माश 545। हाँ जी, 545 रिटेल है, 535 होलसेल है, और होलसेल के अंदर जो हमारी खरीद है 575 रुपये केजी। 575 रुपये आप खरीद के लेके आ रहे हैं? बिल्कुल खरीद के लेके आ रहे हैं। ये बिल मेरे पास है, फर्म, नाम, डेट और ये सारा सिनेरियो 575 रुपये आपके सामने है। और इसके बाद दाल मूंग जो है वो इस वक्त गल्ला मंडी के अंदर जो रेट 312, 13, 320 रुपये तक रेट है, 310। हाँ जी, और ये 312 रुपये हमारी परचेज है। इसके बाद वेस्ट भी आएगी, कास्ट भी आएगी, शापर भी लगा, एक्सपेंस भी आएगा, मार्जिन भी, ये सारा कुछ इसके अंदर ऐड है। और इसी तरह आप काले चने को देखें तो काला चना हाजिर लिस्ट के अंदर जो आ गया, चना सिया मोटा जी 290। हाँ जी, 280 रुपये होलसेल की प्राइस है, और होलसेल के अंदर हमें 299 रुपये केजी जो है वो पड़ रहा है। और ये गल्ला मंडी के बिल है? गल्ला मंडी का बिल है मेरे पास। ये इंतज़ामिया को हम भी हर मीटिंग के अंदर देते हैं। और ये फिर रेट, मियाँ साहब आप उस मीटिंग में होते हैं, क्या गल्ला मंडी के ताजर इसको नीचे गिराते हैं? गेम चलती ही क्या है? गेम यही है कि कोई भी डिप्टी कमिश्नर पंजाब भर का ज़्यादा रेट नहीं देता हुकूमत को एफिशिएंसी दिखाने के लिए कि मेरा ज़िला जो है वो रेट कंट्रोल में है। और उस एफिशिएंसी दिखाने के अंदर जब मीडिया आवाज़ उठाता है कि रेट लिस्ट के मुताबिक दुकानों पे चीज़ें अवेल नहीं हैं, तो फिर जो है वो मजिस्ट्रेट निकलते हैं और जो नाम नहाद जिसका ज़मीनी हक़ाइक़ से लिस्ट से कोई तलक नहीं होता, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए जुर्माने किए जाते हैं। दुकानदारों की इज़्ज़त नफ्स के साथ खेला जाता है, उनके वो गिरबानों से पकड़ के डालों के अंदर डाल कर FIR दी जाती है। ये मैं ख़ुद इस चीज़ का शाहिद हूँ। अब ये हकीकत ने दिखा दी है। ये प्राइस रेट लिस्ट है 6 जुलाई 2024 की। इसके मुताबिक ये मैंने एक दिन पहले भी, जब 9 मई 2024 की रेट लिस्ट आई थी, तब हमने 21 से 22 मई के दरमियान जो है एक प्रोग्राम के अंदर एक एज लाइव किया था, एक इंटरव्यू किया था मियां आमिर के साथ। उसके अंदर भी मैंने यही दिखाया था कि चीज़ों का तकाबली जायज़ा बहुत ही अजीबो गरीब कर दिया गया है कि आम आदमी के लिए इन चीज़ों को ख़रीदना नामुमकिन, क्योंकि दुकानदार को जो चीज़ यहाँ परचून नर्ख पे है उससे 20-25 रुपये जब थोक में मिलेगी तो वो कैसे परचून में उतनी फ़रोख्त कर सकता है। बात का सिलसिला जारी है, मज़ीद दुकानदार मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।